लगी हुई है वो घड़ी पार्ट ऑफ ब्लॉक में शायद 28 साल या 30 साल हो गए उसको लगे हुए, लेकिन उसको भी छोड़ना है। कदीम तरीन सनडायल आप तलाश करें दुनिया में मौजूद है, 5,000 साल, करीबन 5,000 साल पुराने से ज्यादा होगी, क्योंकि इतनी हिस्ट्री है, इससे पीछे इंसान नहीं है, काफी सारी स्टोरी है। आप देखेंगे वो सनडायल आज भी सेकंड्स के हिसाब से टाइम आपको बता रहा है। इंडिया में वो नाइट का वक्त बताते हैं। बिल्कुल सही। तो सन टेल्स द टाइम, इसका काम है हमें टाइम बताना। ये हमारी घड़ी है, ये पहल हो गया। नमाज़ें भी उसी के साथ कनेक्ट है, ऐसे ही है ना कि हम लोगों की नमाज पढ़ते हैं, सूरज निकलने की हल्की सी रोशनी आई है, फजर आ गया ऊपर तुम्हारे सर के ऊपर से, जैसे ही गुजरा जोहर इस जगह पे आ गया, तुम्हारा सर डबल हो गया, टाइम बता रहा है ना, तुम असर पढ़ लो। बिल्कुल नीचे गया, जैसे ही गया उसकी लाली नजर आई, मगरिब पढ़ ली, और उसको उसकी लाली बिल्कुल खत्म हो गई, इशा पढ़ ली। इसका काम टाइम बताना है, ठीक है। ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स की बात कर रहा हूं, मेक श्योर। मून टेल्स द डेट, मून टेल्स द डेट। किसने ये जुमला सुना होगा, किसको समझ आ रही है इस बात की? चले मैं आसानी कर देता हूं, परेशान ना हो, मैंने आप लोगों का टेस्ट नहीं लेना, आप लोगों की हेल्प करनी है और आपने मेरी हेल्प करनी है, जिस चीज समझ के। सन टेल्स द टाइम, मून टेल्स द डेट। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में क्लियरली इरशाद फरमाया है कि हमने 12 महीने पैदा किए और चांद को इस काम पे लगा दिया कि तुम अपने महीने शुमार कर सको। भाई शुरू से लेके आज तक और आगे आने वाले वक्त में भी इट इज द परफेक्ट वे टू सी द डेट। ये वो जालिम चीज है, अरबों की कहावत सुना रहा हूं उर्दू में, ये वो जालिम चीज है जो किसी को किसी वक्त भी मरवा सकता है, ये कह रहे कि आज वो डेट नहीं है। यानी कि अगर आप रेगुलरली डेट्स चांद, मुझे होगी ये प्रैक्टिस, आप लोग भी थोड़ा सा आज के बाद देखना शुरू करेंगे, आपको आप नहीं यार ये 7वीं का चांद नहीं, ये 8वीं का, यानी ये प्रैक्टिस हो जाती है। इसका काम महीना बताना है। हम लोगों ने हीलियोसेंट्रिक मॉडल में जाकर सारा कुछ उसके साथ कनेक्ट कर दिया, जिसमें हमें लीप ईयर भी लगाने पड़ते हैं, इसमें कोई लीप ईयर नहीं होता, यानी इसमें कोई टांगा नहीं लगाना पड़ता, ये परफेक्ट कैलेंडर है, शुरू से चलता आ रहा है। स्टार्स टेल्स द मंथ, मुश्किल होगी अभी समझने में, थोड़ा सा व्यू दे देता हूं आपको कि एक साल, सिर्फ एक साल बंदा ऑब्जर्वेशंस कर ले, लाहौर में रहते हैं ना हम सब, आप पिंडी से हैं, पिंडी के आसमान वही होगा, इतना फर्क नहीं होगा। तो आप ऑब्जर्वेशन कर लेंगे ना पूरा एक साल आसमान की, आप महीना देख के बता देंगे। पेंशन्स करते थे, आए तो है ना कैलेंडर में निकाला जेब में, तो ये क्या यार फोन पे देखिए यार 12 तारीख है, 16 तारीख है, महीना ये दिन चलाता है, ये डायल बता रहा हूँ, ये डायल समझ लें, ये आपके घंटे चला रहा है, ये आपके दिन चला रहा है, ये आपके महीने बता रहा है, तो महीने कौन से हैं। और नीचे अल्लाह ताला की कमाल की तख्लीक, we live inside the most beautiful clock ever made। ये मेरी बात याद, मैं अक्सर कहता हूँ तो ये बात फरूक को भी पब्लिकली आज आप लोगों को पहली दफा कह रहा हूँ, ये बहुत बड़ा एक सन डायल है जिसमें हम रह रहे हैं। इसकी हर एक गरारी समझ लें या प्लेट समझ लें, अपने अपने टाइम के साथ चल रही है। दिन का टाइम जाता है उधर से 1 घंटा 2 तारीख का, वो डायल 24 घंटे का चल रहा है, नीचे दिन का डायल चल रहा है, उसके नीचे महीने का डायल चल रहा है। इमेजिनरी एक बात कर रहा हूँ समझने के लिए, और उसके नीचे साल का चल रहा है, और जिस दिन उस घड़ी में पूरा होना है, टिक करके पूरा होना है, पुराने पाक में साफ लिखा हुआ है, टूट के गिर पड़ेगा नीचे। कभी किसी ने यार पुराने पाक पढ़ के सोच लो यार ये आसमान कौन सा जो टूट के गिरना हमारे ऊपर, ये वही आसमान जो असल में है। नेक्स्ट प्लीज, एक मिनट प्लीज, सॉरी मैं इसमें मैंने स्पेशली ये चीज पेश की हुई है। असल चीज ये थी जो मैं आपको आइडिया देना चाह रहा था, ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स हर बंदे की जो देख रहा है। The earth is not hurling through space, ये बोलते हैं, मैं भी लगाऊंगा तो ज़बानी समझ लेंगे, ज़बानी समझ लेंगे। ये बोल रहे हैं कि जमीन सूरज के गिर्द घूम रही है, जमीन ऐसे भी घूम रही है, दो तो ये हो गए। फिर ये बोलते हैं यानी कि एक सूरज की गिर्द हो रही है, ठीक है, एक दिन रात बन रहे, 2। तीसरा वो बोलते हैं कि सूरज जो है
मिलियंस ऑफ माइल्स 666,000 मिलियन माइल्स पर आवर की स्पीड से, फिगर में याद होगी अब कि स्पीड से ये मिल्की वे में भागता जा रहा है। कोई भी मेजरमेंट मिलियन से नीचे नहीं करता है ही नहीं भाई, मिलियन से नीचे का अब बिलियंस ऑफ लाइट ईयर आ गए हैं। अब तो जो भी मेजरमेंट आ गई बिलियंस ऑफ लाइट ईयर आ गई, तो वो उधर भाग गया और मिल्की वे इटसेल्फ बिलियंस की स्पीड से घूम रही है। आज भी है हमें जी प्लीज मिल्की वे अपने एक्सिस में घूम रही है, यूनिवर्स में यूनिवर्स में घूम रही है। अब मजे की बात ये है, आज से 5000 साल पहले जब एंशिएंट इजिप्ट इरान में मिस्र तीनों बने थे, आज भी ओराइन बेल्ट के ऊपर आके मुंह चढ़ाती है इस साइंस वही क्यों है किसी की याद नहीं थी। ओराइन बेल्ट, ओराइन ओसायरस नमरूद उसकी बेल्ट तीनों इरान आज भी उसके ऊपर आते हैं। Even the Egyptians knew this, कि वो ये चीज जानते थे, we are the center of everything, और आज हम लोगों को जाहिल बोला जाता है। आज भी हम बना के दिखाते हैं। एंशिएंट्स ने जो चीजें अचीव की हैं उसको रिपीट करके दिखाते। वो इस चीज को जानते थे। हम ये कह सकते हैं इनके पास हमारे से ज्यादा टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा they were far more advanced, वो एनर्जी हार्नेस करते थे। जी प्लीज वही इनके बारे में सुना मतलब कि बगैर वही ग्रेविटी वाली बात के बगैर ग्रेविटी के कंसेप्ट उठा लेते हैं उसी के बारे में। हो सकता है कोई बड़ी बात नहीं, तो ये जो बात ग्रेविटी प्रूव इट, ग्रेविटी क्या है बात तो ये है कि व्हाट इज द ग्रेविटी। लेकिन वैसे एक बात कर रहा हूं कि उनके पास टेक्नोलॉजी यार देखिए पता होता है ये अल्लाह ताला का निजाम है। हम लोग इंसान अपनी जिंदगी में देखने में ये चीज समझ आ जाएगी, हम वो बच्चा होता है जिसको खुदा ना करे खुले में छोड़ दे, इसका जानवरी नोट से खा ले बच्चे को, नौज़ायदा बच्चे को। फिर एक टाइम आता है हम अपने बच्चे को उंगली पकड़ के स्कूल लेके जाते हैं, फिर वो खुद जाना शुरू हो जाता है। फिर वो आपको कहता है कि मुझे साइकिल में बाइक लेके देना, कॉलेज जाना। फिर वो हमारी एज में आ जाता है, शादियाँ होती हैं, जॉब्स, बिजनेसेस। फिर उसके बाद उसकी एक एज आती है जब उसको दवाइयाँ लगती हैं। ऐसे ही आजकल पहले वाले लोग को दवाइयाँ नहीं लगती, वो लोग प्योर थे। हम लोग भी इंशाल्लाह प्योर होंगे। मैं नहीं खाता मेडिसिन नहीं, होम्योपैथी नहीं। देखें अल्लाह ताला ने आपको हर चीज दी है, आपके इर्द गिर्द पड़ी हुई है, आपके इर्द गिर्द आपके किचन में इतनी आइटम है जो आपका इलाज करने के लिए काफी हैं। कई चीजें हैं इंशाल्लाह वक्त के साथ बताएंगे। बार बार मैं बात कर रहा था कि इजिप्शियंस ने वो चीजें अचीव की, लेकिन अल्लाह ताला का निजाम ये है, जो भी मैंने एग्जांपल दी है, कि फिर एक टाइम आता है जब वो पूरा हो के अल्लाह ताला सबको बचाए उस स्टेज से कि वो बिल्कुल एक बच्चा बन जाता है। इवन उसकी औलाद अगर अल्लाह ताला उसको नेक औलाद दे, अल्लाह करे सबको दे अल्लाह ताला, तो वो उसको पैम्पर करे तो करे, वरना अल्लाह ताला माफ फरमाए कर सकता है। और ये आजकल जो नया उसकी एक बाई प्रोडक्ट है जो ओल्ड लोन्स का जो चल रहा है। तो इजिप्शियंस भी ऐसे थे, मुसलमान भी ऐसे थे, सबका एक सिस्टम है, मुतायाद है। सूरज यार देख लो, यहाँ से निकलता है और क्या हमारे लिए है, पर्सपेक्टिव है, ठीक है। यहाँ पे उस जैसी चीज ही कोई नहीं जब रूस पे होता है हमारे सामने जिंदा मिसाल में। कल को क्या थे, कल को लखपति थे, लखपति लग माफ फरमाए सबको और से बताया ऐसी लखपति हो गए हैं, जिंदा मिसाल में इलेक्शन हो गए हैं, भूल गए सब, फिर बोल के भी दिखाई नहीं दे रहे। बार क्या हमारा मकसद इजिप्शियंस है कि हर रूस को जवाल है। आप गलती करते हैं नहीं, ये नहीं आप कह सकते। इनकी टेक्नोलॉजी अगर आप कंपेयर करेंगे तो वो तो उस जमाने का सिंपल वर्ड्स। जो भी सुपर पावर, मुसलमान जो सुपर पावर थे, मैं आपको एक और छोटी सी एग्जांपल देता हूं। मुसलमान जो सुपर पावर थे उस दौर में फतवा आया था, शायद इमाम इब्न हज़म है शहर में देखना है, उन्होंने कहा था, फतवा जारी किया था कि कुफार जो यूरोप से आते हैं उनको तलवार बेचना हराम है। दलील क्या दी कि ये लोग टेक्नोलॉजी देंगे आपकी, ये इसको रेप्लिकेट करेंगे और इनको बेचना भी नहीं है, ये रेप्लिकेट करेंगे और आपको मारेंगे, तो इनको नहीं देंगे।
हमारे साथ यही करते हैं ना आजकल। 15 मिला आज तक, 16 17 तो नहीं बनाया ना हमने, 25 तक चले गए, शायद 22 तक है, 22 तक है दिया, कभी नहीं देंगे भाई। वो हर सुपर पावर है, तो रोज भी जो जाएगा उसको संभालना नहीं है, टाइम आता वो बैठे दबा गया। हमारा मकसद ये था बताने का कि आज भी ओराइन बेल्ट अपने टाइम पे इतनी हमारा होंगे वैसे ही नजर आती है, विच इज इम्पॉसिबल अकॉर्डिंग टू heliocentric model and big bang theory. Point clear हुआ? Next slide please. ये तो आपने कहा स्टार कैसे हमने आगे पूरा साल इसको ऑब्जर्व करेंगे, एक साल आप ऑब्जर्व करेंगे, अगले साल आप स्टारों को देख के बता देंगे। अब जैसे स्टार्टिंग पॉइंट क्या होना चाहिए, आप कोई भी बना लें, स्टार्टिंग पॉइंट कौन सा मंथ होना चाहिए, स्टार्टिंग पॉइंट इजीली है, बिग पेपर देख, बिग पेपर को सिलेक्ट कर लें, बिग पेपर को ऑब्जर्व करना शुरू कर दें, वो चलता हुआ आपको किसी भी मंथ से, किसी भी मंथ से शुरू कर दें, आप किसी भी मंथ से शुरू कर दें। मौसमों को देख लें, सर्दी खत्म होती है वहां से नहीं चलेंगे, सर्दी खत्म होती है वहां से। और लेकिन अल्लाह ताला ने जब आपको इतना बड़ा गिफ्ट दिया हुआ इस्लाम के फिल्म में, उससे अच्छी चीज क्या आपके लिए, उससे अच्छी मेरा नहीं, क्या कुछ चीज बात। अब ये स्टार्स टेल्स द मंथ्स, ये उन लोगों के लिए जो ट्रैवलिंग करते होते थे सहरा में, उनको मुश्किल होती थी जानने में, वो खो भी जाते थे, उनको मसला होता था, वो ट्रैवल करते थे यार हिस्ट्री है ना उसमें लिखा हुआ है। यानी इसका आसान, एक और आसान कर देता हूं ऐसे कि उसने देखा कि जी बिग डिपर जो है वो इस वक्त इस जगह पे है, तो वो फिर अंदाजा लगाता है कि यार ये इस वक्त शुमाल के इस कोने में है, तो ये तो फिर जून चल रहा है, आजकल जून है, जाहिर है आजकल जून है, तो ये भी इस कोने में, इसका मतलब ये शुमाल है, सिमत निकाल लेते थे, यानी बड़े जीनियस थे। अच्छा जी पहले देखें गौर से इसको देखें, फिर बताता हूँ क्या, गौर से देखें इसको, ज़्यादा टाइम नहीं लूंगा, आप इस तरह सिर्फ मुख्तसर आपको इसका आइडिया जरूर दूंगा, इसको पहले आप गौर से देखेंगे। पहले ये दफा देखिए समझ जी मैंने दिखाई नहीं तब समझ में, मैं चाहता भी था कि आए, मैं चाहता था कि लोग पहले बेसिक्स कर लें, बेसिक्स कर लें। आज भी देखें यहाँ पर एक मोमेंटम क्रिएट किया है मैंने, वो मोमेंटम क्रिएट हुआ है, तो अब आप अच्छा से देखें इसको गौर से। Beyond the Antarctic? नो 7 6 से डॉट होता है, देखें मैं आपकी हेल्प करता हूँ। डॉक्टर फातिह कबावी जिन्होंने इसको क्रिएट किया है, उनकी टीम है, क्या नाम बताया, डॉक्टर फातिह कबावी हमारे फ्लैगर से दोस्त और जेन्युइन वो पीएचडी फिजिक्स और अंडरस्टैंडेबल उन्होंने बनाया था इसको, और किसी ने इसको बाय नहीं किया। उसकी एक सबसे बड़ी वजह मेजॉरिटी ऑफ फ्लैट अर्थर्स या तो एथिस्ट हैं या क्रिश्चियन हैं, वो भी एक आड़े आई चीज, हमें भी ये प्रॉब्लम आती है बात बात इस्लाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। बात है ये जस्ट एक आइडिया है और अंडरस्टैंडिंग है इस पूरी चीज को समझने के लिए। मुख्तसर कोशिश करता हूँ आप समझें, आपको ये चीज क्लियर हो चुकी हुई है कि इट्स नॉट अ ग्लोब, ये एक रियलिटी है, डायमेंशन है जिसमें हम रह रहे हैं। जब हम फॉल होते हैं हमारी एनर्जी यानी जिसको रूह बोलते हैं वो एक अलग रियलिटी में चली जाती है, पहले भी कहीं और जी आलमेरवा में। तो अर्थ इज अ रियलिटी। थोर मूवी किसी से देखी? तूने तो बैठा सेंटर में देखी है, तू ना बोल जाते थे ना सर। और किसने देखी? थोर मूवी किसने? थोर देखिए, सीरियस नहीं, कोई शायरी नहीं है। अच्छा, उसमें आपने कॉन्सेप्ट देखा रियलिटी का? 8 रियलिटीज होती हैं सर। वो कॉन्सेप्ट जो है वो किसी की जिंदगी फरानी होती है, कुछ रियलिटीज होती हैं जो आपको फेस पे मारी जाती हैं। आपको पता नहीं, आप आज भी नॉर्वेजियन मजहब, नॉर्वे का टाइम प्लीज टाइम देखना, सालों से भूल से नहीं मानना। नॉर्वेजियन मजहब को आज आप स्टडी करें, आपको इसका लगेगा थोर मूवी देख रहे हैं। नॉर्वे का जो मजहब है आप उसको अगर आप स्टडी करें आपको ऐसा लगेगा थोर, ठीक है थोर मूवी जाहिर एक कमर्शियल मूवी थी और उसमें उन्होंने करनी थी, लेकिन उसको आप देखें आपको ऐसा लगेगा जिस तरह ये बातें आप सब कह रहे थे वो भी मजहब है उनका बकायदा। ऑडिंसन, मैंने नमरूद वाली सीरीज किसी ने पढ़ी होगी याद, ऑडिंसन कौन है, थोर कौन है,
और फीगा कौन है उसकी बीवी जो थी। बात क्या मुख्तसर करता हूँ, ये इंस्पायरेशन है वाकया मेरा, ठीक है, उनसे मैंने बात की। ये स्लाइड है बेसिकली किस चीज को एक्सप्लेन कर रही है? ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स। यहाँ आप ऑब्जर्वेबल भी छोड़ दें, ऑब्जर्वेबल भी छोड़ दें, इन्फिनिट रियलिटी। आज से 4 साल 6 साल बाद शायद अगर लोग इसी तरह जितना हम काम कर रहे हैं करते रहे तो शायद इसको प्रैक्टिकली एक्सप्लेन नहीं कर दें जो हम आज इसको देख रहे हैं। अल-कुद्स बैतुल मुक़द्दस मक्का बैतुल मक़बूल, ठीक है, और ज़ाहिरी हैं वो मक़बूल करते हैं उसको। नॉर्थ पोल पोलारिस मैग्नेटिक फील्ड, पूरी मैग्नेटिक फील्ड मेरे साथ है ना, जहाँ पे नहीं होगा वहां पे बोल देना। उसी मैग्नेटिक फील्ड को जिस तरह अभी मेरे पास आज है नहीं, मेरा 4 मेरे पास हो, कोई भी आप लेडीज चूड़ी या कोई भी रिंग लेके अपनी उंगली पे घुमाना शुरू कर दें, उसके ऊपर एक डॉट लगा दें, सूरज का पाथ बनेगा। नहीं, एनालिमा इज समथिंग एल्स। एनालिमा फिक्स है, एनालिमा फिक्स है, वो 8 फिगर वो 8 फिगर बननी है, ठीक है, ऊपर वाला छोटा होगा नीचे वाला बड़ा। मैं बात कर रहा हूँ एलिप्टिकल पाथ की, सूरज की, कि आप हाथ में कोई भी आप चूड़ी पकड़ कोई भी लेडीज की, इस तरह पकड़ के घुमानी शुरू कर दें, उसके ऊपर एक डॉट लगा दें। वो डॉट जिस तरह आपको नजर आ रहा है समझे वो सूरज है। जैसे देखिएगा नॉर्थ पोल सूरज का एक चक्कर ये है, अगले दिन ये है, फिर ये है, फिर ये है, फिर ये है, फिर ये है। एनालिमा वो पूरी बना रहा है लेकिन इलेक्ट्रिकल पाथ, एनालिमा पूरी बन रही है इलेक्ट्रिकल पाथ। याद है मैं बोलता होता था जो मैंने एक्सप्लेन किया था कि जमीन का अगर नक्शा समझ लें तो आज थोड़ा सा सिर्फ 1 मिनट होगा आगे ये समझ लीजिए कि आप जब नहीं ये इसी तरह आगे नहीं था, बिल्कुल थैंक यू। सूरज जिस तरफ से आएगा वो साथ नमी लेके आएगा, ये ज़हन में रखें। सूरज जब समुद्र के ऊपर से गुजर रहा होता है नमी उठा के जाता है। दुनिया के नक्शे के ऊपर टोपोग्राफिकल मैप जो होते हैं, टोपोग्राफिकल मैप, उनको आप गौर से देखो, आप फ्लैट अर्थ को अनलॉक कर लोगे। कैसे? हर वो जगह जो मशरिक की तरफ समुद्र के साथ मौजूद है ग्रीन होगी। और कीजिए ऑस्ट्रेलिया को टोपोग्राफिकल मैप खोलें, ऑस्ट्रेलिया ग्रीन है मशरिक से, इधर से उजाड़ है सारा। इसी तरह एशिया, इधर से सूरज आ रहा है, सूरज साथ नमी लेके आ रहा है, ग्रीनरी लेके आ रहा है। जैसे ही सूरज आगे दाखिल होगा उसने जला दिया सारा। इसी तरह सूरज का एक और इलेक्ट्रिकल पाथ आता है अफ्रीका के ऊपर, ये क्योंकि टोपोग्राफिक है, ट्रॉपिक्स है, इक्वेटर वाली जगह, सूरज ने मुस्तकिल उसको अपने कंट्रोल वहीं से गुजरना है किस जगह से, तो वो मुस्तकिल ग्रीन है। गौर करें ये भी पूरा ग्रीन है, ये भी ग्रीन है, ये इंडिया का लगा है थोड़ा सा नीचे वाला मालाबार वाली साइड जो है, लेकिन वो ऐसे आती नहीं। और ये पूरा ये वाला एरिया ओशियाना जिसको बोलते हैं वो सारा ग्रीन है सूरज की वजह से। आपके मौसम सूरज ड्राइव करता है। तो जब ये मगरिब की तरफ जाता है जैसे हमने कहा था, तो ये सूरज के ऊपर आके पूरा ग्रीन है। फिर देखिए फर्क करते हैं सूरज का ये चक्कर है, ठीक है। अभी हम इधर देखते हैं, सूरज इधर से आ रहा है, चाइना के ऊपर गोल करें, ये चाइना, जापान पूरा ग्रीन है, छोटा सा जजीरा ही है, समुंदर है, सूरज समुद्र की नमी साथ लेके आ रहा है। उसने यहाँ पे ग्रीनरी थी, सुबह के टाइम वहां पे नमी ज्यादा होती है, ऑब्जर्व करते सुबह बाहर पे जाते होंगे आप, ऑब्जर्व करते होंगे सूरज जब आता है नमी साथ लेके आता है। लेकिन चूंकि ये लैंड मासेस अपनी जगह पे नहीं है, माइंड इट्स नॉट अ परफेक्ट मैप। अब मैंने लैंड मासेस को मैं स्ट्रेच कर रहा हूँ इसी हिसाब से, लेकिन चूंकि इलिप्टिकल है तो अभी मुश्किल हो रही है बहुत। बात क्या वो यहाँ से चलता है, मैं इस एरिया में यहाँ से चलता है, वो ग्रीन रखता है, आगे आ रहा होता है, आगे आ रहा होता है। अब आगे समुद्र नहीं है, कुछ भी है, वो जलाना शुरू हो जाता है सारा, वो जलाता हुआ सारा सहरा गुजरता है। जैसे ही मराको क्रॉस करता है फिर आगे पानी आ गया, वो फिर पानी को सारे दाजा भाई
अमेरिका पूरा ग्रीन है भाईजान, ईस्ट कोस्ट अमेरिका की सारी ईस्ट कोस्ट ग्रीन है। नक्शे पे टोपोग्राफिकल मैप खुद खोलें देखें, जैसे वो क्रॉस थोड़ा सा आगे जाता है फिर डेजर्ट शुरू। सिर्फ खत्ते अस्तवा वाली जगह जो है, यानी सूरज है जहां पे साल में 2 दफा गुजरता है, बाकी जगहों से 1 दफा गुजरता है। खत्ते सरकार पे 1 दफा गुजरता है। एनालिमा वाली वीडियो यार देखी हुई है, इतना इधर आना जरूर नहीं। खत्ते सरकार से वो 1 दफा गुजरता है, खत्ते लकी पे वो 1 दफा गुजरता है, लेकिन खत्ते अस्तवा से 2 दफा गुजरता है। उसको ये एडवांटेज है, इसलिए वो सारा रेन फॉरेस्ट है। लैंड मासेस सीधे हो सकते हैं, कोई भी ये ना समझे कि ये फाइनल है। मेरे लिए सिर्फ फाइनल ये है नॉर्थ, मेरे लिए फाइनल ये है। जेरार्ड मर्केटर ने 15वीं सदी में बना के दे दिया था ये नॉर्थ। बात क्या पिछली स्लाइड पे मैं मकसद मेरा ये था समझाना, हमने सारे वीडियो देखी है लेकिन ये नहीं है। ये मैं चाह रहा था कि मैं फेस टू मेरे लिए और इस फोरम को कुछ जो समझते हैं या जो कह लें कि रियल ऑब्जर्वर्स, रियल रीडर्स हैं, वो कॉन्फ्रेंस में आए और वो खुद से ये चीज को देखें। मैं ये वहां पे लिख सकता था, नहीं समझ आती थी, ये बहुत मुश्किल था। बात क्या है, कॉन्सेप्ट है, फाइनल ना लीजिएगा। बार-बार बोल रहा हूं, जिस तरह मैं बार-बार बोलता हूं, इट्स नॉट अ फाइनल मैप। ये सिर्फ हम अभी एक रिप्रेजेंटेशन के लिए यूज कर रहे हैं, इंशाल्लाह फाइनल कर लेंगे। कई लोग लगे हुए हैं, मैं भी लगा हूं, कई बड़े-बड़े बेहतरीन जो प्लानर्स हैं उस पे लगे हैं, काफी हद तक कर भी लिया हुआ है। ये चीज प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, जो सूरज के कितनी बार ये प्रॉब्लम क्रिएट। बात क्या है, ये इस एक्सिस के अपनी रोटेशन में सूरज कुरान में भी बयान होता है अपनी मंजिल की तरफ जाने का वादा। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे आती है कि जो सूरज हम देख रहे हैं वो सूरज ये है, ये इधर। हाँ भाई, पानी के अंदर किसी को ग्रीन लाइट नजर आ रही? हाँ जी, आ रही है। ठीक है, असल सूरज किसी और रुख पे चल रहा है और जो हम देख रहे हैं वो रिफ्लेक्शन उसका मिरर इमेज है। रिफ्लेक्शन इज समथिंग एल्स। रिफ्लेक्शन रोशनी को बेंड करता है, वो एक अलग चीज है, वो हमारे माहौल के साथ काम करता है। हमारा माहौल ऐसे है, आज मैं सिर्फ आपको इतना समझा सकूंगा, बल्कि नहीं, ये जितनी भी वैल्यू है, अर्थ वैल्यू है, ये सारी एक पानी के बबल से ढकी हुई है, जिसके अंदर हम सब रह रहे हैं। माहौल इसको अल्लाह ताला ने एनवायरनमेंट को लॉ किया हुआ है। इसी को वो लोग वाहन बेल्ट बोलते थे और लोग मैग्नेटिक फील्ड समझ के चुप हो जाते हैं। हमें इस माहौल में कुरान में कहीं पे लिखा है इस चीज को। हाँ, जमीन को आपका मस्कन बनाया। नहीं, जो हाँ ना, तो भाई आपका मस्कन बनेगा तो उसमें आपकी सहूलत की खाने पीने की चीजें होंगी, सांस लेने की चीजें होंगी। जी प्लीज। आपने एक रॉकेट की वीडियो भी शेयर की थी, आपको याद होगा, बिल्कुल ठीक, जिसमें उस रॉकेट आवाज अज्यूम करता है कि वो आवाज यही कहती है कि किसी के इट्स इनसाइड द वाटर। अब आप भी यही कह रहे हो कि अर्थ को लॉक कर दिया। लॉक है, ये लॉक है। देखें, इसकी कहीं पे हमें कहीं पे कोई कुरान में सुनने से मिलती है कि पानी से ढका हुआ है या लिक्विड से ढका हुआ है, इस तरह की जी है, ये हाँ है, बिल्कुल है। हकीकतुल अर्ज़ वाला सारा बड़ा सही होता है, उसमें ये है। इंशाल्लाह मैं जो अब किताब आपकी नहीं ये है मौजूद है, मैं बात क्या आपको इसी करता हूं। क्वेश्चन आई विल ऑनर एनी क्वेश्चन इंशाल्लाह, इसका तो करना ही पड़ना यार। देखें, ये चीज मैं ऑलरेडी लिखी हुई है, जो बुक अभी चैप्टर वाइज आ रही है, 5 चैप्टर आ गए हैं, उसमें भी ये आएगी इंशाल्लाह। मैंने पहले भी प्रॉमिस किया था, पूरी एक जिल्द उसकी मैंने इसलिए रखी है कुरान और सुन्नत। ऑनेस्टली तो इसलिए टाइम लग रहा है कि यार दिल की तसल्ली हो कि जो लिख रहे हैं, जो आगे भेज रहे हैं, मिसगाइड नहीं करना। लिखना हो तो सर जी आप लोग को इतना बाढ़ लगा दें, जितनी बातें हम करते हैं रिकॉर्ड करके ऊपर डाल दिया करें। आप लोग परेशान हो जाओगे ठीक लगे, लेकिन मसला सारा ये है, हमने अंडरस्टैंडेबल कॉन्सेप्ट करते हैं ताकि आप लोग स्टैटिक प्रोसेस को फॉलो करते हुए उसकी तस्दीक कर सकें। बात क्या कॉन्सेप्ट फॉलो कीजिएगा। अर्थ इज अ रियल, एक रियल में एक डायमेंशन है,
हमारी मालूम दुनिया ये है, ये अंटार्कटिक टेरिटरी है। इसके पार वाले लैंड मासेस जो हमें रिचर्ड बर्ड के इंटरव्यू में सुनाई देते हैं अक्सर, जो दलील है इस चीज की, ये उसके आर पार जाते हैं। हाइपरलूप पहले वैसे इधर लगा ली है इन्होंने, तो कोई समझ रहा है ना हाइपरलूप अभी बन रही है, हाइपरलूप ऑलरेडी लगी है यहाँ पे। तो ये बियॉन्ड अंटार्कटिक टेरिटरी है जो अभी तक पता है। उसके बियॉन्ड भी आउटर ट्रेड में अगेन, फिर उसके आगे पानी 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 के लिए सब कुछ किया जाता है। ये डोम देखें, डोम इट्स वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, पहली चीज। दूसरी चीज, फ्लैट अर्थ में हर चीज ऑफिशियल नहीं है, हल्फे आखिर नहीं है, कभी भी कोई चीज हल्फे आखिर नहीं, हल्फे आखिर से बना की बात है। डोम का रोल इस तरह से है कि फ्लैट अर्थ बेसिकली जो जदीद मूवमेंट है वो चल रही है क्रिश्चियंस, ठीक है। क्रिश्चियंस इसको सॉलिड डोम मानते हैं, उसकी रीजन है उनकी हम किताब में लिखा हुआ है। लेकिन चूंकि हम लोगों ने कुरान को खत्म रखना है, तो अल्लाह ने कहा इल्ला बिसुल्तान, तुम बगैर किसी इजाजत के नहीं निकल सकते। यार बिल नाई ने कहा था कि अर्थ इज अ क्लोज सिस्टम, वी कैन नॉट लीव इट, हम कभी भी इसको नहीं निकल सकते इसमें से। उनके मुंह पे यार मीडिया में वो कह रहा है, बिल नाई ने कभी भी नहीं निकल सकते इसमें से। नहीं, वी हैव नोवेयर, वी हैव नो प्लेस टू गो, कि हमारे यानी कि जमीन एक ऐसा क्लोज सिस्टम है जिससे हम बाहर वी कांट लिव इट, हम इससे बाहर नहीं निकल सकते, और हमारे पास कोई ऐसी जगह नहीं जिधर हम जा सकते। ये बिल नाई ने कहा था, आप देख लें, आपको साइंस गाय के नाम से आपको मिल भी जाएगा। इस्लाम के पॉइंट ऑफ व्यू से निकल सकते हैं, मैं सस्ता बोले मैं वही कह रहा हूं। देखें इल्ला बिसुल्तान का बस भी में यही तर्जुमा किया। आज जदीद साइंस पे इन्होंने रॉकेट को मुंतखब कर लिया, साबित करोगे, कुरान को मजाक नहीं बनाना, साबित करोगे रॉकेट जाता है कहां पे। एक रॉकेट की वीडियो, एक वीडियो दिखा दें कि रॉकेट में लॉन्च हुआ है। हमारे फ्लाइट में एमिचोरियां वो फास्ट है, किस स्पीड से जाते हैं, किसी ने गौर किया? इसी को कभी किसी ने इस पॉइंट में देखा? डेटोनेट होते हैं, इनका रॉकेट कैसे जाते हैं? ऐसे ही है ना। ये पॉइंट है, हीलियम वाली डॉक्यूमेंट्री मैंने शेयर भी की थी, लाजमी देखिएगा हमारे जो YouTube के ऑफिशियल में अर्थ की प्लेलिस्ट है, उसमें मैंने वो शेयर की हुई है। ये हीलियम रॉकेट्स होते हैं, ऊपर हीलियम बलून वाला साफ किया होता है इन्होंने। बाहर आपको चौकने टॉपिक दूसरी तरफ जाएगा। ये मॉडल बोल रहा है फर्स्ट हेवन, पहला आसमान कंटेन स्टार, वाटर पार्टिकल्स, गैलेक्सीज, एस्टेरॉइड्स, कॉमेट्स, बट हैव नो प्लेन, यानी प्लेन इट्स अ प्लेन, यू कैन स्टैंड ओवर इट, ठोस, ठीक है। फिर उसके बाद सेकंड, फर्स्ट हेवन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, बेसिकली इंस्पायर अप्रॉक्सीमेटली 50,000 इयर्स ईच हेवन। हदीस में जिक्र है, उन्होंने बेसिकली मुसलमान बिचारे हैं, तो उन्होंने उससे इंस्पायर होकर इसको डिजाइन किया है। समझ लो आप इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से जो यूनिवर्स मॉडल है वो आप देख रहे हैं। एंड ये है जमीन का सेंटर है, इस डिस्क का, सेलेस्टियल डिस्क का सेंटर बन सकता है। इस मालूम दुनिया का तो नहीं है, लेकिन ये जो रेल्म है ना, इस ये सेलेस्टियल डिस्क है, इसका सेंटर हो सकता है। ये ऊपर नीचे दो डिस्क हैं, ये तय वजह है, अल्लाह तुम्हारे बाप ने तय करके आसमान बनाया। सेलेस्टियल डिस्क का आपने सेलेस्टियल आसमानी एक हमारी डिस्क हो गई जो फर्स्ट है बना गई ना, जिसमें स्टार्स हैं। ये तो मैंने मजमून भी शायद लिखा था, आपको याद होगा कि उसमें स्टार जड़े हुए हैं जी, करंट से वो चल रहे हैं, जड़े हुए हैं। तो लेकिन वो प्लेन मैंने कहा टच नहीं कर सकते आप उसको। तो उसके बाद फिर इस तरह, तो एक बात क्या, ये जो चीज है ये वाकई में रात, ये तो वाकई में रात है। उसके ऊपर क्या बोला था बेहतर जानते हैं। नीचे इन्फिनिट प्लेन है, ये रेल्म है, यहाँ पे लिखा भी हुआ है शायद अभी, हाँ वो ग्राफिक का कोई इशू होगा, रेल्म है, इट्स अ रेल्म। नीचे जो हमारे हाँ है होगी,
हो सकता है वहाँ पे हो सकता है वहाँ पे हो सकता है, मजाक नहीं कर रहा, डोंट गेट इट